सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई के लिए 100 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर यहां पर आपको कराया जाएगा और इस मॉडल पेपर के 100 क्वेश्चंस बड़ी ही तेजी से आपके सामने से गुजरेंगे क्योंकि समय कम है परीक्षा में और कम समय में साथियों परीक्षा वाला कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो क्लास में आ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी है। 100 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। तो जो लोग जो ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। तो बात करें साथियों कविराज किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन का साथियों मॉडल पेपर देखेंगे और इस मॉडल पेपर से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। परीक्षा वाले दिन आपको मालूम पड़ेगा कि कितने ढेर सारे साथियों इस मॉडल पेपर से प्रश्न फंसे हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो किस नेता की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन साथियों क्यों आयोजित किए गए थे, गांधी जी का विरोध करने के लिए नहीं, भीमराव अंबेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए नहीं, साइमन कमीशन की संस्थितियों पर विचार करने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर डी है भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए साथियों क्या किया गया था। आप सभी लोगों को याद रखना है गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया था। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। ओडिसी में, भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में या मोहिनी अट्टम में। तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कुचिपुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जो विठल स्वामी का मंदिर है और हजारा का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी आपको बताना है कौन सी है। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो है वो लूनी नदी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए साथियों कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण साथियों कहां पर हुआ है, कृष्णा नदी पर हुआ है। तो राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए जा रहा है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखिए कि समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से ऊपर हिमालय है, ये आप लोग याद रखेंगे। यानी कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे कि पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। तो औसत लागत में जोड़कर नहीं, सीमांत लागत तथा सीमांत राजस्व की तुलना करके नहीं, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर। तो हाँ बिल्कुल ये आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि आर्थिक समृद्धि निर्भर होती है। तो आर्थिक समृद्धि साथियों किस पर निर्भर होती है, निवेश के स्तर पर निर्भर होती है आर्थिक समृद्धि। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। तो साथियों किस प्रणाली के तहत नोट जारी करता है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जारी करता है, आरबीआई नोट जारी करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय अगर हमको निकालना हो साथियों किसको राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है, देश की कुल जनसंख्या से। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे जो संघ की मंत्रिपरिषद होगी, कहां संघ की मंत्रिपरिषद होगी, भारत के राष्ट्रपति जो है संघ की मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल
स्थिति की घोषणा कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए 3 तरह के प्रावधान है साथियों आपातकाल के। तो राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों कम समय में एक मॉडल पेपर मैं आपको ऐसा देना चाहता हूं जो परीक्षा के लिए आपके लिए कारगर साबित हो, और ये होगा भी बिल्कुल, मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए भाई कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में साथियों घुलनशील विटामिन कौन कौन से, इसका राइट आंसर आप लोग दोगे, बताइए भाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल के साथ जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन। अब उसके बाद देखिए कि रेशम का उत्पादन किससे होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रेशम का उत्पादन साथियों किससे होता है, रेशम कीट के लार्वा से होता है। तो रेशम कीट के लार्वा से होता है रेशम का उत्पादन, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान की अगर बात करें तो सरस्वती सम्मान साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए भाई कि किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना, डेटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है, तो इसको साथियों क्या कहा जाता है, इसको हैकिंग का नाम दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, तो साथियों किस नगर में स्थित है, कानपुर में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे आपकी परीक्षा के लिए। कल्प योजना किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो कल्प योजना की अगर बात करें, जो प्राथमिक शिक्षा होती है कल्प योजना उससे संबंधित है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, ये आपसे साथियों जो है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि चरकोला जो है वो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, राई भी है और धुरिया भी है, लेकिन कर्मा की बात करें तो कर्मा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों 25 प्रश्न आपने सामान्य ज्ञान के देखे, 25 प्रश्न आप लोग हिंदी के देखोगे। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से बताना है, कौन सा इसमें से शब्द शुद्ध लग रहा है, तो ईर्ष्या कहां पर लिखा हुआ है, ईर्ष्या आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द आपको बताना है साथियों, क्या होगा, तो हवन की सामग्री को छवि कहते हैं, हवि कहते हैं, कुंड कहते हैं, रवि कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों, हवि कहा जाता है हवन की सामग्री को, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए कि जिस भूमि को जोता ना जा सके उस भूमि को साथियों क्या कहेंगे, बताइए भाई। आप प्रतिहत कहेंगे, उर्वर कहेंगे, अनुर्वर कहेंगे या समतल कहेंगे, तो जिसको साथियों जोता ही ना जा सके उसको क्या कहा जाएगा, अप्रतिहत कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है, तो साथियों संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तीन बातें आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है कौन सा है, बताइए भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा, विशेषण बताना है, तो साथियों संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है प्रवासी शब्द के द्वारा, तो प्रवासी साथियों क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, अगर बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो बुढ़ाई बनेगा नहीं, बुढ़िया बनेगा नहीं, बुढ़ापा बनेगा या बुढ़ाव बनेगा, तो साथियों क्या बन जाएगा, बुढ़ापा बन जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो सैंधव साथियों किसे कहा जाता है, तो सैंधव तो घोड़े को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सैंधव का पर्यायवाची घोड़ा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन से इसमें से कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप लोग जानते हैं कमल को उत्पल कहते हैं, कमल को सरोरुह कहते हैं, कमल को कुवलय कहते हैं, लेकिन कमल का पर्यायवाची अरुण नहीं होगा, नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर है।
अब उसके बाद देखिए साथियों, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो महर्षि साथियों में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाता है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए कि दाम लगाना मुहावरे का मतलब क्या होता है। दाम लगाने का मतलब होता है कि मूल्य आंकना। क्या आंकना? कि मूल्य आंकना जो है वो दाम लगाने का मतलब हो जाता है, दाम लगाने का अर्थ हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। तो इसमें उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, विभावना अलंकार है, ये इसमें यमक अलंकार है, ये आपको बताना है। बताइए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी। तो जैसे शब्द जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसलिए आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो भेद शब्द का अनेकार्थी क्या क्या हो जाएगा? फूट हो जाएगा, भेद का अनेकार्थी रहस्य हो जाएगा, भेद का अनेकार्थी छेदन हो जाएगा, लेकिन भेद का अनेकार्थी दर नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए एक वर्ण आपके सामने है, ना है, म है और रा है। इसका उच्चारण स्थान जो होगा साथियों, ये नासिका में ही तो होगा। तो नासिका के अंतर्गत होगा, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के पास व्हाट्सएप में जहां भी ग्रुप्स हैं, जहां भी आपके मित्र हैं, उन सभी को इस क्लास को आप लोग शेयर करेंगे, जिन लोगों की भी परीक्षा होने को है। तो बादलों के समूह को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, बादलों के समूह को घटा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा। नास्तिक मतलब होता है जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। तो जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसको कहा जाता है नास्तिक। इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। उसके बाद देखिए कि होनहार, बिरवान के हो चीकने पात, ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का आपको बताना है अर्थ क्या होगा। चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, नहीं। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, बिल्कुल भाई, यही आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। साथियों, बात करें अगर हम लोग यहाँ पर सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई की, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश क्या है साथियों, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो हिंदी में भी दे सकते हैं। चलिए, 44वें नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको इसमें से बताना है कौन सा है। तो वहां भारी भरकम भीड़ भारी भरकम, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला, गलत है, मेरी कविता मुद्रित हो रही है, गलत है। तो जो सही वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा, वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। अब उसके बाद देखिए कि मतदाता शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो मतदाता शब्द में साथियों कौन सा समास है? साथियों, संबंध तत्पुरुष समास है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कहा सुनी होना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का आपको बताना है मतलब क्या होता है। तो कहा सुनी का मतलब होता है भाई झगड़ा करना, फाइट कर लेना। तो इसलिए आपका उत्तर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो पुल्लिंग आपको बताना है। अड़चन कैसी है, स्त्रीलिंग है। अपेक्षा कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है। अफवाह कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है। आचरण कैसा है, तो जिसके साथ कैसा होता है वो आपका पुल्लिंग होता है, जिसके साथ कैसी का इस्तेमाल होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। चौथा आपका यानी कि डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो अनुगामी का मतलब क्या होता है, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को ही तो अनुगामी कहते हैं। तो कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये आपको बताना है। चलिए, शब्दकोश में इसमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों कौन सा पहले आएगा, असमंजस पहले आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निष्काम की अगर बात करें, निस हो जाएगा और काम आपका हो जाएगा, ये संधि विच्छेद हो जाएगी। तो यहाँ पर निस की अगर बात करें तो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यही आपका उपसर्ग हो जाएगा निष्काम का। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है।
तो अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के हम लोग साथियों 25 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैथ के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो रीजनिंग का पूछा जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे पहले कि z बराबर 26 है, NET बराबर 39 है, तो NUT बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो लेटर पोजीशन आपको ध्यान होना चाहिए, z की पोजीशन जो होती है वो 26वें नंबर पर होती है। तो z की पोजीशन साथियों 26वें नंबर पर होती है, n की पोजीशन 14वें नंबर पर होती है, और आपकी ई की पोजीशन 5वें नंबर पर होती है, और टी की पोजीशन आपकी 20वें नंबर पर होती है। तो क्या इनको जोड़ने पर ये 39 आ रहा है, तो 4 5 9 हो जाएगा, 9 9 आ जाएगी यहाँ पर, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अच्छा ये हुआ है भाई, लेटर को जोड़ दिया गया, यानी कि नेन आपका 14 नंबर पर, यू आपका 21 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर, यानी कि 20 नंबर पर। इसको जोड़ देंगे, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, 55 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपको बताना है, देखकर अच्छा प्रश्न है। चलिए, अमित पूर्व की दिशा में जाता है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों पूर्व हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, और ये आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूर्व कहा जा रहा है, मान लीजिए अमित जो है वो यहाँ पर खड़ा है, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर वो 15 किलोमीटर चल दिया। तब वह बाएं की तरफ बाएं ओर मुड़ता है। बायां किधर होता है, जो आपका, ठीक है, आपके मान लीजिए 2 हाथ है, एक हाथ ये है और एक हाथ ये है। ये वाला हाथ जो है वो दायां हो जाएगा और ये वाला हाथ जो है वो बायां हो जाएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, अब वह बाएं मुड़ गया, तो बायां इधर ही तो होगा भाई, यही तो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है, 5 हमने चला दिया। 5 चलने के बाद फिर ये बाएं मुड़ा है और 15 चला है, यानी कि 15 यहां तक ही तो चलेगा भाई, ठीक है। जब इतना ये दूरी चली है तो इतनी यही दूरी चली, 15 यहां पर आ जाता है चलकर। अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि अब आपको बताना है ये इसकी इसकी लंबाई कितनी है। तो जब इसकी लंबाई 5 है तो इसकी लंबाई भी 5 हो जाएगी, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा। 18 है, 10 है, 6 है, 4 है, 3 है। तो उसके बाद आपको बताना है कि यहां पर कौन सा आ जाएगा। चलिए, तो राइट आंसर साथियों यहां पर क्या होगा, देखिए 18 से यहां पर 10 कैसे हो गया। अगर इसको हम आधा कर दें तो 9 बन जाएगा, इसको अगर हम आधा कर दें 9 बन जाएगा, और इसमें हम 1 जोड़ दें तो 10 बन जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार अगर हम 10 को आधा कर दें तो 5 हो जाएगा, 5 में अगर 1 जोड़ दें तो 6 बन जाएगा, 6 को अगर आधा कर दें तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर 1 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 को अगर आधा कर दें 2 बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 3 को जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 ही तो आएगा, और इसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 1.5 और 1 कितना होता है, 2.5 ही तो होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर 2.5 आ जाएगा, और 2.5 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 3 से 8 बना है, 8 से 22 बना है, 22 से 63 बना है, और उसके बाद 185 बना है। तो अब आपको बताना है क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये 3 से 8 बना है, अगर हम 3 से 9 कैसे बनाएंगे, अगर हम इसकी 3 से गुणा कर दे तो ये 9 बन जाएगा, 1 घटा देंगे। उसी प्रकार साथियों क्या हुआ है, 8 तियां कितना होता है, 8 का 8 16 तियां 24 होता है, 2 घटाए। अच्छा, पहले वाले में 3 की गुणा की गई है और 1 घटा दिया गया है। दूसरे वाले में 3 की गुणा की गई है और 2 घटा दिया गया। तीसरे वाले में क्या 3 की गुणा करके 3 घटाया जाएगा, देखते हैं भाई। अगर हम इसकी 3 से गुणा करें तो 66 बन जाएगा, 66 में से 3 घटाने पर क्या 63 आएगा, बिल्कुल। उसके बाद हम 63 की 3 से गुणा करेंगे तो लगभग देखिए जब ये सेम 3 में सब सेम आ रहा है तो इसमें भी सेम ही आ जाएगा। अब हम इसकी 3 से गुणा कराकर कितने घटाएंगे, 5 घटाएंगे। तो 3 से सबसे पहले गुणा करा लेते हैं, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों अगर हम 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो यहाँ पर 5 माइनस होगा साथियों। अगर हम 5 माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है साथियों, 550 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दी गई अक्षय श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। चलिए, तो सबसे पहले ये डी बी वाला रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले वाले ऑप्शन को रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका डी आ जाएगा,
उसके बाद यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और यहाँ पर आपका जी आ जाएगा। क्या कुछ बन रहा है? ए सी डी हो गया, जी ए बी हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब बी वाला हम लोग ट्राई करेंगे। तो कौन सा ट्राई करेंगे? सी सी ए जी ट्राई करेंगे। यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर जी आ जाएगा। तो ए सी सी जी, ए सी सी जी, अच्छा तो ए सी सी जी यहाँ तक, फिर से ए सी सी जी यहाँ तक, फिर ए सी सी जी यहाँ तक। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि अच्छा बुरा, यहाँ पर रेशियो लगा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यानी कि अच्छे का संबंध अगर बुरा से है तो छत का संबंध किससे होगा? जाहिर सी बात है, छत का संबंध फर्श से होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। तो ई जी आई के का संबंध एफ आई एल ओ से है। उसके बाद एफ एच जे एल का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें साथियों, ई से एफ हो गया है यानी कि एक की बढ़ोतरी हो गई है, एक की बढ़ोतरी। जी से आई हो गया, ये 7 होता है, ये 9 होता है तो 2 की बढ़ोतरी हो गई। ये 9 होता है और ये आपका कितना होता है, ये आपका 12 होता है तो 3 की बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई। अच्छा यहाँ पर 1 की, फिर उसके बाद 2 की, फिर 3 की, क्या फिर 4 की है, ये आपका 11 पर होता है के, और ये आपका 15 पर होता है। तो पहले 1 की बढ़ोतरी, फिर 2 की बढ़ोतरी, फिर 3 और फिर 4 की बढ़ोतरी। तो ये आपका 6 नंबर पर होता है, या 8 नंबर पर होता है, या 10 नंबर पर होता है, या 12 नंबर पर होता है। पहले यहाँ पर 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, 6 और 1 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 7वें नंबर पर जी होता है, 10वें नंबर पर आपका जे होता है, ठीक है। 13 नंबर पर आपका क्या होता है, एम होता है, और पी होता है 16 नंबर पर। तो जी जे एम पी कहीं पर लिखा हुआ है, जी जे एम पी, जी जे एम पी कहां पर लिखा हुआ है, जी जे एम पी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, सी में नहीं बल्कि ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर जी जे एम पी के साथ हैं तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, बताना है राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द लिखा है, क्या इनमें से ये सारे लेटर हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 5 लेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर 5 लेटर यहाँ वो हमें मिल गए तो ये क्या है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। जो नहीं मिलता है वो आंसर होगा। पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो एस सी ए हमें कहाँ मिलता है भाई, एस हमें ये मिल गया, सी हमें ये मिल गया, ए हमें ये मिल गया, एन हमें ये मिल गया, टी हमें ये मिल गया। तो ये तो बनाया जा सकता है, ये आंसर नहीं होगा। एफ आई ए एस सी ओ, ठीक है। एफ एफ कहाँ गया, एफ आपका ये हो गया, आई आपका ये हो गया, ए आपका ये हो गया, एफ आई ए हो गया, एस सी ओ हो गया, एस आपका ये हो गया, उसके बाद सी आपका ये हो गया। क्या ओ कहीं पर आपको मिल रहा है, ओ कहीं पर नहीं मिल रहा है, ओ कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो ये वाला शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है इससे। इससे किससे भाई, इससे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी देख लेना मिला के मिलाया जाएगा, ये भी देख लेना मिलाया जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर भी उसी प्रकार का है कि कौन सा शब्द जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन कमिश्नर शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो मिशन बनाया जा सकता है, MISSION, तो ये तो बनाया जा सकता है। क्या मिसाइल बनाया जा सकता है, ये हम लोग देख लेते हैं भाई। मिसाइल MISS, तो MISS हमें मिल गया। अब ILE मिलना है, क्या ढूंढना है हमें, ILE। तो यहाँ पर एल तो मुझे दिख नहीं रहा है, ये वाला एल हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या ये वाला साथियों नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि कुछ फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूक होती हैं, निष्कर्ष आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर साथियों हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सर्किल ले लेते हैं। उसमें क्या बनाना है साथियों, यहाँ पर हमने एक सर्किल ले लिया और यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे, लिखा हुआ है कि कुछ कुछ फोन घड़ियां हैं, ठीक है। कुछ फोन घड़ियां हैं, मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोन हो जाएगा। और कहा जा रहा है, यहाँ पर दूसरा सर्किल में ले लेता हूँ, कुछ फोन घड़ियां हैं, ठीक है। ये आपके सारे फोन हो गए, ये आपकी सारी क्या हो गई, ये आपके सारी हो गई घड़ियां। तो कुछ फोन जो है वो घड़ियां हैं, ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। सभी घड़ियां बंदूकें हैं, क्या कहा जा रहा है, सभी घड़ियां साथियों क्या हैं, सभी घड़ियां बंदूकें हैं। तो यहाँ पर मैं बा लिख लेता हूं बंदूकों का। अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं, तो सभी बंदूकें
घड़ियां होती है, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर ऐसा कहा जाता है कि सभी घड़ियां बंदूकें तो सही हो जाता, लेकिन कहा जा रहा है सभी बंदूकें घड़ियां, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि कुछ बंदूकें फोन होती हैं, तो कुछ बंदूकें फोन होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही, इतनी बंदूकें जो है ये फोन है, तो दूसरा सही हो जाएगा। कहां पर लिखा हुआ है? केवल दो, केवल निष्कर्ष दो सही है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है, इसका बताना है आपको राइट आंसर कि यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरों से नवे स्थान पर है, मान लीजिए आप ठीक इधर से भी कौन से स्थान पर है? नवे स्थान पर है। यहाँ पर मैं दूसरी तरीके से, सही तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लीजिए कि पंक्ति है, ठीक है, ये एक पंक्ति है, ये आपका नवा स्थान है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, दोनों सिरों से, और इस वाले से भी आप नवे नंबर पर है, तो यहाँ पर से कितने लोग हो जाएंगे? नौ लोग हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे? यहाँ तक आपके जो है वो 8 लोग हो जाएंगे, 8 लोग हो जाएंगे। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो इधर 8 आपके हो जाएंगे, ये नमा नंबर है, ठीक है, और इधर से नमा नंबर है, तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। पंक्ति में कितने लोग हो जाएंगे? तो पंक्ति में साथियों 17 लोग हो जाएंगे। इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि 5 इंटू दो 27 है, 3 इंटू 5 14 है, तो 6 इंटू 4 कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर साथियों 5 इंटू 2 से 27 कैसे बनाएंगे? अगर हम इसका क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 में जब 2 शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का क्या कर दें? 3 का स्क्वायर कर दें, 3 तिया 9 हो जाएगा। प्लस अगर ये वाला हम 5 कर दें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर अगर हम 36 कर दें और यहाँ पर हम जोड़ दें 4, तो ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कश्मीर लिखा हुआ है, यहाँ पर कश्मीर को इतना 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 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में RIMSHAK को लेकर लिखा जाएगा। तो जो ये शब्द लिखा हुआ है, ये जितने लेटर यहाँ पर हैं शामिल, उतने लेटर यहाँ पर शामिल हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर आया फिर आई आया, आर आया फिर आई आया, फिर एम आया फिर एम आया, ठीक है, अब मतलब उल्टा यहाँ पर लगभग लगभग चला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आर का कोड क्या है? आर का कोड है साथियों 3, तो आर का कोड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आई का कोड क्या है? आई का कोड है 5, 5 आ जाएगा। एम का कोड कितना है? 7 है, तो 7 आ जाएगा। एच का कोड कितना है? एच का कोड आप लोग देख पा रहे होंगे, एच का कोड है 2, तो यहाँ पर साथियों एच का कोड 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, ठीक, एम के बाद एच नहीं है बल्कि आया एम के बाद एस आया है, तो यहाँ पर एस का कोड हमें देखना होगा, एस का कोड 4 है। तो 3574 कहीं पर लिखा हुआ है, 3574 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, बस यही आपका राइट आंसर है। बस यहाँ पर एक ही चीज आपको देखना थी कि जो आपका एस नेबल, एच नेबल के एस पहले आया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि 12 का संबंध 90 से है, तो उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए 12 से 90 कैसे हुआ ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले 12 को 90 के करीब अगर हम लाएं तो 12 की इन गुणा 7 से करा दें। अगर हम 12 की गुणा 7 से कराएंगे तो 12 सत्ते 84 होता है। अब यहाँ पर हम 6 जोड़ दें तो 90 बन जाएगा, लेकिन हम 6 जोड़ेंगे क्यों? 6 क्यों जोड़ेंगे? चलिए कुल मिला के ये 90 हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी गुणा 7 से की थी, तो 16 की गुणा भी हम 7 से करेंगे, तो 16 सत्ते साथियों कितना होता है? 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, तो ये हमें 112 मिल गया। अब हम यहाँ पर साथियों क्या प्लस करें कि हमें आंसर मिल जाए? देखिए हमने यहाँ पर जो 6 प्लस किया था, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, एक बार बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर 12 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 सत्ते 84 आ जाएगा। ये जो 12 लिखा है इसका आधा अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते आप सभी लोग जानते हैं 112 होता है। 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112। अगर अगर 16 का आधा अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? ये 120 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 7 से 50 हुआ है, सो 17 से क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि 7 को 50 के करीब ले जाइए। 7 को 50 से करीब कैसे ले जाएंगे? जब 7 का आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 सत्ते 49 जब करेंगे, फिर इसमें प्लस जोड़ देंगे तो 50 का हो जाएगा। उसी प्रकार 17 का जब स्क्वायर कराओगे तो कितना आ जाएगा साथियों? आप सभी लोग जानते हैं 289 आ जाएगा। अब यहाँ पर 289 में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 290 बन जाएगा, 290 बन जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
अगले नंबर का प्रश्न है कि CFJ, DGK, EHL, GJM, यहाँ पर साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना इसमें से सबसे अलग कौन सा है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों C की वैल्यू 3 होती है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले C की वैल्यू कितनी होती है? C की वैल्यू 3 होती है, F की वैल्यू 6 होती है, J की वैल्यू 10 होती है। तो यहाँ पर साथियों कितना बढ़ा है? यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 3 बढ़ाया गया है, फिर 4 बढ़ाया गया है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4, 7, 11। तो यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है? 3 बढ़ाया गया है और फिर 4 बढ़ाया गया है। इसके बाद बात करें तो 5 नंबर पर, 8 नंबर पर और 12 नंबर पर आप लोग देख पा रहे होगे 3 बढ़ाया गया और 4 बढ़ाया गया है। उसके बाद देखते हैं 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। तो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है रूल को? ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं कर रहा है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, इस्पात, पीतल, पारा, तांबा, इसमें से कौन सा सबसे अलग है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर पारे को छोड़कर बात करें तो जितने भी सभी जो है वो ठोस धातुएं हैं। पीतल भी ठोस है, स्टील भी ठोस है, तांबा भी ठोस है, लेकिन पारा जो है वो ठोस नहीं है। पारा जो है ये द्रव धातु है, द्रव आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो 3 से 11, 11 से 38, 38 से 102, 102 से 227, उसके बाद आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो बात करें साथियों, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है सबसे पहले। चलिए, अच्छा, ये 3 से 11, 11 से 38 हुआ है। तो अगर बात करें 3 से कितना जोड़े, 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 38 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 27 जोड़ना पड़ेगा। 38 में 102 जाने के लिए साथियों कितना जोड़ना पड़ेगा? लगभग 4 हो जाएगा और ये आपका इधर 6 हो जाएगा। 102 से 227 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? ये आपका साथियों 5 हो जाएगा और 2 और 1 यानी कि 125 हो जाएगा। तो यहाँ आपको बताना है कितना जोड़ना पड़ेगा। अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे कि 8, 27, 64, 125, ये आपका क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, ये आपका 3 का क्यूब होता है, ये आपका 4 का क्यूब होता है और ये आपका 5 का क्यूब होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर जो है वो 6 का क्यूब आएगा और 6 का क्यूब आप सभी जानते हो कितना होता है? 216 होता है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें 216 बस जुड़ जाएगा और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो 443 आपका आंसर है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, जो सबसे अलग है, उसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए, देखिए बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग शॉर्ट तरीके से बात करें तो यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पर साथियों 2 बड़ा है। ए से सी जो हुआ है 2 बड़ा है, सी से ई जो बड़ा है यहाँ पर भी 2 बड़ा है और ई से एच जो हुआ है 2 बड़ा है। यानी कि पहले 2 बढ़ता है, फिर 2 बढ़ता है, फिर 3 बढ़ता है। MOQT की बात करें 13 से 15 हुआ है तो 2 बड़ा है, Q से 17, O से 17 हुआ है यानी कि 15 से 17 हुआ है तो 2 बड़ा है, 17 से 20 हुआ है तो साथियों 3 बड़ा है। तो एक जो रूल यहाँ पर फॉलो हुआ वही रूल यहाँ पर फॉलो हुआ। उसके बाद बात करें साथियों तो यहाँ पर S से U हुआ है तो 2 बड़ा है, U से W हुआ है तो 2 बड़ा है, W से Z बड़ा है तो 3 हुआ है। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो हुआ है। इसकी अगर हम लोग बात करें साथियों 2, 4, 5, 7, तो यहाँ पर क्या 2 बड़ा है? बिल्कुल भाई 2 बड़ा है। यहाँ पर क्या 2 बड़ा है? तो यहाँ पर तो 1 बढ़ रहा है, तो रूल कौन सा फॉलो नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं करेगा और यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि लंबी दौड़ जिसको मैराथन कहते हैं, तो मैराथन का संबंध दौड़ से है, तो शीत निद्रा का संबंध किससे होगा? शीत ऋतु से, भालू से, स्वप्न से या निद्रा से? तो जैसे कि दौड़ का ही हिस्सा है, मतलब दौड़ को ही मैराथन या लंबी दौड़ कह सकते हैं, तो शीत निद्रा को ही तो कह सकते हैं भाई निद्रा। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि फूल को पेड़, पेड़ को लाल, लाल को स्वर्ण और स्वर्ण को श्वेत कहा जाए तो आभूषण किससे बनते हैं? आभूषण किससे बनते हैं? आभूषण स्वर्ण से बनते हैं और स्वर्ण को यहाँ पर क्या कहा गया है? श्वेत कहा गया है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी? तो सबसे पहले प्लस की, प्लस और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर क्या होगा? चलिए भाई, तो बी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इसको साथियों क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला देखते हैं। यहाँ पर माइनस की जगह पर ठीक है माइनस और अनुपात, तो अनुपात तो है नहीं इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
तो साथियों बात करते हैं अगर ऑप्शन नंबर डी वाले की, भाग की जगह पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस की जगह पर भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे होगे, मैं आपको सही से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग माइनस देख पा रहे हो, माइनस की जगह पर भाग करना है, तो माइनस की जगह पर इसको हमने भाग में बदल लिया, तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस की जगह पर हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया कि प्लस की जगह पर क्या लिखना है, तो 7 हम ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या 7 + 7 = 14 होता है, तो बिल्कुल होता है। तो कौन सा फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला फॉलो करेगा और यही आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, तो साथियों बॉयज कितने हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, बॉयज जो हैं वो बॉयज 60% है। तो जब बॉयज 60% है तो गर्ल कितने परसेंट होंगी, 40% होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो 40% है। तो 40% की वैल्यू जो है वो 972 है। 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू निकालना बहुत आसान आसान है। इधर साथियों 2 जीरो चले जाएंगे और ये 40 नीचे आ जाएगा। ये जो आएगा वो 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा। यानी कि ये जो 2430 आते हैं, ये लड़के और लड़कियां कुल मिला के कितनी है, 2430 हैं। तो 2430 लड़के और लड़कियां हैं। पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत 60 था, तो 2430 का 60% कितना होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो इससे इससे 2 जीरो कट जाएंगे, 243 की गुणा 6 से कराना है, बस हो गया काम। तो 6 तिया 18 आपका हो जाएगा, 6 चक्कू 24 हो जाएगा और 1 25 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और 2 14 हो जाएगा, तो 1458 ये क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या आ जाएगी। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, राशि पूछी जा रही है, यानी कि P बराबर जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो P बराबर साथियों फॉर्मूला क्या हो जाता है, SI हो जाएगा, इंटू हो जाएगा और P तो यहाँ पर आ गया, बचा गया R बचा और इंटू T बचा। तो SI कितना है, SI 150 है, इंटू 100 हो जाएगा। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू तो साथी 4 है, 4% है। यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि P ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पर वर्ष आ जाएगा, वर्ष क्या बताया गया है, वर्ष 6 महीने बताया गया है, यानी कि 1/2 वर्ष बताया गया है, आधा वर्ष ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो साथियों 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट, 2 से 4 कटेगा, 2 आ जाएगा, इससे ये कटेगा साथियों, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो 150 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो 10 संख्याओं का औसत साथियों बताया जा रहा है 15 है, ठीक है भाई। तो 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याएं ये हो गई आपकी और 10 संख्याएं ये हो गई, औसत कितना हो गया, औसत 15 हो गया। तो इसका योग कितना हो जाएगा, यानी कि 10 संख्याओं का योग कितना होगा, जाहिर सी बात है 150 ही तो होगा। योग कैसे निकालते, इसकी और इसकी गुणा कर देते, योग निकल जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बाद में पता लगता है कि औसत परिकल्पित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। तो 36 को साथियों क्या पढ़ा गया, 36 को क्या पढ़ा गया, 36 को 26 पढ़ लिया गया, यानी कि 10 कम पढ़ा गया। तो 10 कम पढ़ा गया, ये आप लोग एक बार देखना है, 10 कम पढ़ा गया तो होना क्या चाहिए, योग आपका 10 कम है तो यानी कि 160 योग होना चाहिए। तो अब बताया जा रहा है कि सही औसत क्या होगा। तो संख्याएं कितनी थी, संख्याएं 10 थी आपकी। तो इसका जब हम निकालेंगे तो 60 आपका क्या आ जाएगा, एक औसत आ जाएगा जो बिल्कुल सही आ जाएगा, 60 नहीं बल्कि 16 औसत आ जाएगा सही वाला। तो 16 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, यही आपका राइट आंसर है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, वो संख्या आपको बताना है। तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आप किस प्रकार से करोगे, 16, 20, 24 लिख लोगे और इसको कट करोगे 2 से साथियों। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से कट करोगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 धाम 20 हो जाएगा, 2 के 12 से चौक करोगे 24 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा और 2 छंग 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसको 2 से कट करते हैं तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 5 ऐसे लिख देंगे और 2 तिया 6 आ जाएगा। उसके बाद ये साथियों किससे कट होगा, तो 2 से कट होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। उसके बाद साथियों ये 3 से कट होगा और फिर उसके बाद 5 से कट होगा, तो लिखने की वजह हमने ऐसे ही लिख दिया। तो अब यहाँ पर साथियों पेयर बन जाएंगे, वर्ग बन जाएंगे, जैसे कि 2 इंटू 2 बन जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है 2 इंटू 2 बन जाएगा। उसके बाद फिर से इंटू यहाँ पर क्या बन जाएगा साथियों,
ठीक है, 2 का तो बन गया, यानी कि इसका ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया। अब 3 का नहीं है तो 3 का हम बना लेंगे, 3 इंटू 3 लिख लेंगे। उसके बाद 5 का नहीं है पेयर तो 5 का हम बना लेंगे, 5 इंटू 5 लिख लेंगे। यहाँ पर साथियों 3 आ जाएगा, इसको 3 कर देंगे तो 2 दुना 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 की 9 से गुणा होगी और फिर 25 हो जाएगा। तो इसकी गुणा करने पर साथियों क्या आएगा, तो 16 की 9 से करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा इंटू 25। तो 144 इंटू 25 जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 3600 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। तो 3600 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि यदि तीन संख्याएं जो कि 3:4:6 के अनुपात में है, इनका गुणनफल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे पूछी जा रही है। तो सिंपल सा साथियों प्रश्न है, मान लो 3x इसको मान लेंगे, कहा जा रहा है इनका गुणनफल करेंगे तो 3x इंटू 4x इंटू 6x, तो ये कितना है साथियों, इनकी गुणा करने पर 1944 प्राप्त होता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये x ये क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा। बाकी की अगर बात करें 3 चक्कू 12 हो जाएगा, और अगर 12 की 6 से गुणा करें तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 हो जाएगा। तो ये आपका 72 जो है वो नीचे आ जाएगा, किसके, 1944 के। तो जब साथियों 72 को इससे कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आपकी आ गया। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। पूछी जा रही सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पर 6x है, 6 लिख देंगे और x की वैल्यू 3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 यहाँ पर आ जाएगा। तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि 68 का 3/4, 68 का 3/4 यानी कि 68 का 3/4 किसके बराबर है, 45 के 2/5 के बराबर है। ठीक है, अच्छा 45 के 2/5 से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 नीम 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, 9 आएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बात करें 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 चला जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51 हो जाएगा। तो 51 है या 18 है, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो 11 में से 8 जब माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 बच जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो 33 साथियों अधिकता, यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किसी संख्या का 1/5, अच्छा भाई, किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, किसी संख्या का 1/5 ये हो जाएगा, 1/5 20 है, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, जाहिर सी बात है वो संख्या 100 होगी। तो उस संख्या का 4/5 कितना होगा, यानी कि इस संख्या का, ये जो संख्या है इसका 4/5 कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 20 चक्कू 80 हो जाएगा। तो 80 कहां पर साथियों लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 40 ग्राम और 1 किलोग्राम, यानी कि 40 ग्राम हो गया, 1 किलोग्राम को कैसे लिखोगे, 1000 ग्राम ही तो लिखोगे। तो इस प्रकार आपको कट करना है। तो साथियों इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर साथियों कट करेंगे तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो लिखे हैं, यानी कि ऊपर 4 आ गया है। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, अब यहाँ पर पॉइंट रख गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है भाई, ऐसा कहां पर लिखा है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पूछा जा रहा है दो संख्याओं का योग 1/2 है, तो दो संख्याओं का योग हम लोग कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग जो है वो 1/2 है। ये पहला समीकरण हो गया। दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो साथियों अंतर जो यहाँ पर दे रखा है वो 3/4 दे रखा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछी जा रही है। तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण को अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। अब x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1/2 और 3/4 को कैसे जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 3/4 को कैसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पर चला जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे में 8 आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2x के बराबर आ जाएगा। तो साथियों ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, बराबर में 6 और 4 10 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है वो साथियों कहाँ पर आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 2। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो x बराबर जो आएगा आपका आएगा वो 5/8 आ जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो 5/8 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, श्याम ने एक ट्रांसजेंडर 400 रुपए में खरीदा था, 30% कम में बेच दिया। तो यहाँ पर 400 रुपए में खरीदा है और 30% कम में बेच दिया है, तो उसने कितने रुपए में उसको बेचा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, 400 रुपए में खरीदा है और 30% कम में बेचा है, यानी कि 70% में उसको बेचा है। तो इसको कैलकुलेट करना है, बस आपका आंसर आपके सामने 7 चक्कू 28 आ जाएगी, यानी कि 280 रुपए में उसको बेचा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कि किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते। उसके प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? तो किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, यानी कि 60% सेब उसके पास हैं, ठीक है। फिर भी उसके पास कितने हैं? 420 है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 60% की वैल्यू 420 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है आपको, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 700 सेब उसके पास थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के। तो अंडर रूट 36/81 बराबर एक्स बटे 81 है। तो एक्स का मान आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है। जब 36 को अंडर रूट से निकालेंगे तो 6 आएगा और 81 को निकालेंगे तो 9 आएगा। अब बचेगा क्या? एक्स बटे 81 बचेगा साथी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे। ये 81 जो है ये उड़कर साथी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर उड़कर आ जाएगा। अब यहाँ पर से हट जाएगा ये। तो सिंपल सी बात है, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 नेम 81 हो जाएगा। तो 9 इंटू 6 कितने होते हैं? 9 पंजे 45, 9 छंग 54 होते हैं। 54 की वैल्यू क्या है? यानी कि x की वैल्यू क्या है साथियों? 54 है। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता। वो ऐसा कौन सा शब्द है जिससे जो नहीं बनाया जा सकता? चलिए, तो यहाँ पर साथियों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें साथियों ई एक्स की बात करें, सबसे पहले चौथे से शुरू करें अगर हम लोग, या ये ए एक्स ई से शुरू करें क्योंकि सबसे छोटा यही है, उससे छोटा उससे बड़ा ये है। तो ये बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। ए एक्स ई बनाया जा सकता है, तो एक्स हमें मिल गया, ए हमें मिल गया, ई हमें मिल गया, ठीक है। तो ये तो बनाया जा सकता है। ई एक्स टी आर ए बनाया जा सकता है, तो ई एक्स ये मिल गया, टी आपका ये मिल गया, आर आपका किधर किधर गया? ए भी मिल गया, आर आपका यहाँ पर आर नहीं है। तो साथियों ये वाला जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, और नहीं बनाया जा सकता है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसमें से आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है, विषम कौन सा है? सॉफ्ट बॉल है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है। ये सब सेम हो जाएंगे, लेकिन क्रिकेट अलग तरीके से खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये सी से क्या हो गया है? सी से ई हो गया है, फिर ई से जी हो गया, ई से आई हो गया। तो सब में 2-2 का अंतर जा रहा है, 2-2 का अंतर जा रहा है। एच से जे हो गया है 2 नंबर का, जे से एल हुआ है 2 नंबर आगे बढ़ा है, एल से 14 हुआ है, एन हुआ है 2 नंबर आगे बढ़ा है। यहाँ पर भी 2 नंबर आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे 18 से 19 हुआ है, तो 1 नंबर ही आगे बढ़ा है, यानी कि रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों कि यहाँ पर सबसे अलग यहाँ पर कौन-सा होगा, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात करें टमाटर की, अगर बात करें तो ये ज़मीन के ऊपर उगाया जाता है, जबकि अन्य सभी जो है वो ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएँ छोर से 7वाँ है, तो इधर से भैया ये 7वाँ हो गया, और दाएँ छोर से क्या है? दाएँ छोर से ये 14वाँ है। तो कितने लोग हैं? तो 1 घटा देंगे, इनको जोड़कर 1 घटा देंगे, यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा। 20 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का कि विनोद ने विशाल का परिचय परिचय अपने पिता की पत्नी के, ध्यान से देखिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, ठीक है, पिता की पत्नी यानी कि मम्मी के इकलौते भाई, मम्मी के इकलौते भाई यानी कि मामू के पुत्र, मामा के पुत्र के रूप में कराया। तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित हुआ? भाई ममेरा भाई ही तो हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि विकल्पों में से कौन सा बिल्कुल अलग है। तो ये साथियों साइक्लोट्रॉन, बेसिक है, पास्कल है। तो बेसिक जो है, पास्कल जो है, फोर्ट्रॉन जो है, ठीक, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन साइक्लोट्रॉन जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो नहीं है साथियों, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए,
अब उसके बाद देखिए पुस्तिका, पैम्पलेट, वाउचर, विवरणिका। तो सबसे अलग इसमें से आपको बताने कौन सा है। पुस्तिका में भी लिखा जाता है यानी कि विवरण होता है, पैम्पलेट में भी थोड़ा बहुत लिखा जाता है, विवरणिका में भी थोड़ा बहुत विवरण किया जाता है, लेकिन वाउचर यहाँ पर साथियों सबसे अलग हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर बताना है कौन सा नंबर आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर 500 में कितना घटाया साथियों, तो ये 484 आ गया, ये 16 हमने घटा दिया। 484 में कितना घटाया कि 459 आ गया, तो हमने 25 घटा दिया। अब यहाँ पर कितना घटेगा नहीं पता। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 का स्क्वायर घटाया गया है, 5 का स्क्वायर घटाया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है 6 का स्क्वायर घटाया जाएगा, यानी कि 36 इसमें से घटाया जाएगा। और जब साथियों 36 इसमें से घटाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आप लोग एक बार बता सकते हो कि नहीं बता सकते? चलिए। तो घटाने पर साथियों अगर हम यहाँ पर घटाएँगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 4 यानी कि 423 यहाँ पर आ जाएगा और 423 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आया है। तो 60 में क्या जोड़ा गया है? 9 जोड़ा गया है। 69 से 85 हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है साथियों 16 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर साथियों कितना जोड़ा जाएगा? फिर से वही चीज़ आ गई, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो इसमें 25 जब जोड़ेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल लग जाएगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 11 तो 110 हो जाएगा और 110 कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बताने का, इसका राइट आंसर साथियों आपका क्या होगा बताइए? चलिए। तो वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। ऊपर कथन पढ़ लेते हैं कि स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। तो कोई व्यक्ति है जो वो रोज़ सुबह जो है वो समाचार सुनता है। तो क्या वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता? ऐसा कहा नहीं जा सकता पक्के तौर पर, तो गलत हो जाएगा। ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होता है, तो ये भी कहा नहीं जा सकता। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी लागू नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी लागू नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कथन 100वें नंबर का क्वेश्चन है कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। सभी धनी व्यक्ति जो हैं वो ध्यान से देखिए साथियों, आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। तो धनी व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन में खुश रहते हैं। निष्कर्ष है धन और खुशी का सीधा संबंध है। तो भाई धनी व्यक्ति खुश रहते हैं तो सीधा संबंध है, कह सकते हैं। धन से जीवन में खुशी आती है, तो जो धनी होता है वो खुश रहता है, तो जाहिर सी बात है धन से जीवन में खुशी आती है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा साथियों वो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों आप सभी की परीक्षा के लिए जो सीआरपीएफ की, एचसीएम और एएसआई की परीक्षा होने वाली है बहुत ही जल्द, उसके लिए ये एक मॉडल पेपर था 100 क्वेश्चंस का। इसमें आपने मैथ देखी, रीजनिंग देखी, जीके देखी, हिंदी ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट देखा, तो 100 क्वेश्चंस पूरे हमने इस वीडियो में देखे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई है, तो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।